हाय दोस्तों, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम की बहुत बड़ी भर्ती लेने जा रही है दोस्तों, जिसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। दोस्तों आइए इस वैकेंसी को एएनएम की वैकेंसी को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार सरकार ने विज्ञापन जारी किया है। दोस्तों, स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के दिनांक 26/4/2022 के द्वारा प्राप्त अध्याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in या www.परीक्षा.nic.in पर दिनांक 2/8/2022 यानी कि 2 अगस्त 2022 से दिनांक 1/9/2022 यानी कि 1 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, पदों की कोटिवार विवरणी इस प्रकार है। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के 3539 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 868 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 2188, अनुसूचित जनजाति के लिए 82, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 1191, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2403, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 438, कुल 10,709 पदों पर भर्ती ली जानी है। दोस्तों, एएनएम के लिए जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से भारतीय उपचार परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्ण एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। दोस्तों, इसके लिए आयु सीमा क्या है, तो न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 42 वर्ष है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/1/2007 के आलोक में निःशक्तों दिव्यांग को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। यानी कि विकलांग अगर है तो उसके लिए 10 वर्षों की अधिक छूट है। वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 में इस विज्ञापन में निर्धारित योग्यता पूरा कर चुके थे और विज्ञापन नहीं प्रकाशित होने के कारण आवेदन नहीं कर सके हैं को कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में 6 वर्षों का छूट दिया गया है। दोस्तों, चयन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से इसमें चयनित होगा, तो एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जाएगी। एएनएम कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 60 अंक दिया जाएगा।
उच्चतर कोर्स के लिए यदि हो तो, जैसे कि JNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग के लिए 15 अंक दिए जाएंगे। बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। यानी कार्य अनुभव के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। ये तो हो गया चयन का प्रक्रिया कि किस प्रकार चयन होगा। उसके बाद दोस्तों आवेदन शुल्क क्या है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क इस प्रकार है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 200 रुपये फीस देने होंगे। ऑनलाइन जमा करना होगा ये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 50 रुपये। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 50 रुपये। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला हो 200 रुपये शुल्क है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रुपये निर्धारित है तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रुपये परीक्षा शुल्क दिया होगा। इसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के विविध कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्ट करेंगे एवं इस प्रविष्ट के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वैसे उम्मीदवार जिनके अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है उन्हें बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन परिषद पटना से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फार्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र का अभिप्रमाणित छाया प्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट का निरीक्षण करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किए जाने SMS अथवा ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचित किए जाने की बाध्यता नहीं होगी। यानी कि आपको खुद वेबसाइट पे जाना है और इसके बारे में अपडेट लेते रहना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश इस प्रकार है कि ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भी भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
उसके बाद दोस्तों जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप तो उसमें फ़ोटोग्राफ के बारे में कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है। आवेदक अभ्यर्थी का फ़ोटो हाल का खींचा होना चाहिए, 3 माह के अंदर का। आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फ़ोटो में आँख खुला होना चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए। फ़ोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हों तो चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाएंगे। अभ्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फ़ोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट गलत भुगतान, असफल भुगतान, अनसक्सेसफुल पेमेंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलियर के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किए गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नकद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी जारी प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों इस आवेदन को भरने के लिए आपको जो वेबसाइट बताया है अभी परीक्षा.com पर या फिर btsc.com पर जाकर के आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा आप आगे करते जाएंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, उसके बाद पेमेंट होगा और जो जो कहा जाएगा आप उसको करते जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, समय रहते हुए इसको कर लीजिए।